हेलो जी, नमस्कार साथियों, शुभ संध्या, शुभ संध्या। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हो कृपया वह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं जिससे चैनल के आने वाले सभी वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। जिन लोगों को चैनल की PDF प्राप्त करनी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं। साथ में लिख दें PDF प्राप्त करने हेतु। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी की जो श्रृंखला चल रही थी मिश्र प्रश्नों की, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया गया है। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के अधिकांशतः प्रश्न है विविध परीक्षाओं में आए हुए हैं। हम आपको कुछ बताते रहेंगे, देखने के बाद आपको स्वयं एहसास होता रहेगा ये किस किस परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए आए हो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे ये प्रश्न आपके यूपी टेट, सुपर टेट, MP टेट, UPSI, यूपी पुलिस, MPSI, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, इसके साथ साथ बिहार टेट, बिहार सुपर टेट, झारखंड टेट, जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में हिंदी आती है उन सभी राज्यों की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न देखते हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। किसे मनाया जाता है? 14 सितंबर। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा घोषित हुई थी। हिंदी राजभाषा घोषित हुई। को हिंदी राजभाषा घोषित हुई। इसे 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी को राजभाषा बनाने संबंधी विधेयक गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। इस विधेयक का समर्थन शंकर राव देव ने किया था। हिंदी को राजभाषा बनाने संबंधी विधेयक किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर। इसका समर्थन किसने किया था? तो शंकर राव देव ने। लंगोटी में भाग खेलना, लंगोटी में भाग खेलने का मतलब क्या है? जब लंगोटी में व्यक्ति उसके पास शर्ट पैंट नहीं है, मतलब क्या है? दरिद्रता में आनंद मनाना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय शब्द का बहुवचन, ये अभी फॉरेस्ट गार्ड में ही पूछा गया था, कई बार बताया हुआ है। भारतीय का बहुवचन भारतीयों होता है। क्या होता है? भारतीयों होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। केस में संधि क्या है? देखो यार, एक ही मात्रा है कि नहीं, आ और ई मिलने चाहिए। तो आ और ई किस केस में मिल रही है? दूसरे वाले सी वाले में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और संधि लिख लेना, यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी? तो गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या कंडीशन होती है? ए ओ आर। अगर ए ओ आर है तो यहाँ ए है कि नहीं, तो संधि कौन सी हो जाएगी? गुण स्वर संधि। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मतलब तत्सम नहीं, कपूर है। मृतिका ये मिट्टी का है, विकार ये परिवर्तन का है, कपाट ये किवाड़ का है, कपूर ये कपूर का तत्सम क्या होता है? कर्पूर। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें, निम्न शब्दों में से कौन तत्सम नहीं है? मतलब तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है। ये कौन सा? फिर वही आ गया, कपूर। कपूर का तत्सम क्या होता है? तो कर्पूर होता है। बहुब्री समास का उदाहरण कौन सा है? तो देखो, चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात बहुब्री समास। तो यह चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात चतुर्भुज किसे कहा जाता है? विष्णु जी को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। समास। करोड़पति, करोड़ों का पति कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। हिंदी संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? देखो, संन्यास, संन्यास हमने क्या बताया था? अंग और ना दोनों होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दुरावस्था ही थोड़ी देख लो, दुरावस्था नहीं, दुरावस्था होता है, रा पर आ की मात्रा नहीं होती। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार नहीं,
प्रत्युपकार शब्द होता है, या यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा नहीं होती। कैलाश, कैलाश में ये सा नहीं, ये सा बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो सो के योग से संबंधित सर्वनाम को क्या कहते हैं? देखो जो सो कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक। या तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो लिख लेना सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अगला कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। 2 हो गए कि नहीं? 4 ये लिखे हुए हैं, निजवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। और सर्वनाम होते हैं 11। 11 पद होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम पद कितने होते हैं? 11 होते हैं। जैसे प्रश्नवाचक में कौन, क्या, पुरुषवाचक में मैं, तू, यह, वह, ये, वे, संबंधवाचक में जो, सो, निजवाचक में आप। ठीक है, ये पद होते हैं। अनिश्चयवाचक में कोई या कुछ, निश्चयवाचक में भी यह वह आ जाते हैं। तो ये सर्वनाम के पद होते हैं। तो सर्वनाम में पद 11 होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा समझ लो, यहाँ पदों की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। पदों की प्रधानता और अप्रधानता। पदों की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर होती है। समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुप्रिय समास। देखो अव्ययीभाव समास में क्या होता है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। पूछा दोनों पद प्रधान होते हैं, कौन समास में होते हैं? द्वंद्व समास में। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, तो वह कौन सा हो जाता है? बहुब्रीहि समास। क्या होता है? तो बाधी का विलोम होता है प्रतिवादी। बाधी का विलोम क्या होता है? प्रतिवादी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, देखो नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका अर्थात शंकर जी, तो कौन सा हो गया? बहुब्रीहि समास। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास। चंद्रमौली, चंद्रमा है, मौली पर जिसके, शिखर पर जिसके, अर्थात क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अनुरूप, रूप के अनुसार, या अनुपसर्ग है कि नहीं, तो यह कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। अनु, प्रति, हर, भर, वे, नी, ना, निर, ला, अगर ये शब्दांश उपसर्ग के रूप में आए तो वह कौन सा हो जाता है? अव्ययीभाव समास। अलंकार को चिन्हित कीजिए। देखो शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ शब्द के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाए वह क्या हो जाता है? शब्दालंकार। देखो यहाँ शब्दालंकार के भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो यमक कैसा है? शब्दालंकार है। या प्रतीप होता है, प्रतीत नहीं, प्रतीप अलंकार। विसर्ग शब्द से कौन सा शब्द बना है? देखो निहि या विसर्ग लगी है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विसर्ग शब्द से बना शब्द कौन सा है? तो यही देखो, नी स्प्रे है कि नहीं, या क्या लगा है? विसर्ग लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? देखो चंद्र प्लस उदय, आ और उ मिल रहे कि नहीं? जब आ और उ मिल रहे हो तो संधि कौन सी हो जाती है? वहाँ गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका? चंद्र प्लस उदय। आ और उ मिलकर ओ बन जाते, संधि कौन सी हो जाती? गुण स्वर संधि।
कोयले की दलाली में मुंह काला होना, मतलब व्यापार में घाटा पड़ना नहीं, झूठ बोलना नहीं, कोयला का व्यापार करना नहीं, बुरे काम से बुराई मिलना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसे क्या कहते हैं? तो जो कठिनाई से मिलता हो, हमने बताया था जब कठिनाई वाला पूछा जाए तो उसमें दो उपसर्ग लगा दो तो उसे क्या कहा जाएगा? दुर्लभ कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेहमान चौथे दिन का हैवान, मतलब ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए, कोई मतलब नहीं। मेहमान कभी कभी शैतान बन जाता है, कोई मतलब नहीं। अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, कोई मतलब नहीं। अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, यही बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द डी इज द करेक्ट आंसर। अतिथि थोड़े दिन का ही सही होता है। देखो अघोष वर्ण छाड़ने, अघोष वर्ण हमने क्या बताए थे? पहले, दूसरे और सा और सा। तो इसमें क्या है? सा दिया हुआ है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताए थे बताए 13 वर्ण अघोष होते हैं। आगे अट्टालिका का तत्सम रूप क्या होता है? देखो अट्टालिका का तत्सम रूप क्या होता है? तो अट्टालिका, ये भी आपके फॉरेस्ट गार्ड में आया था, अटारी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? देखो पहली हिंदी है, दूसरी कौन सी है? उर्दू। दूसरी कौन सी है? उर्दू। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, मतलब जिससे संज्ञा को रोक दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है विशेषण। उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। विशेषण संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित कर देते हैं, उसे कम कर कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो सा का उच्चारण हमने क्या बताया था याद करने के लिए? या सा। अगर यश से लड़ाई हो जाए कहाँ मारना है? तरुआ में। तो कौन सा हो जाएगा? तालब। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। तो यही ऊपर भी बताया था। सा यश के कहाँ मारना है? तरुआ में। चलिए आगे देखते हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? देखो बनारसी, बनारसी कैसा शब्द है? विशेषण। कैसी साड़ी? तो बनारसी साड़ी। तो बनारसी कैसा विशेषण है? और बनारसी कैसा विशेषण है? तो व्यक्तिवाचक विशेषण है। जिसे जानने की इच्छा हो उसे क्या कहा जाता है? जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, और जानने की इच्छा केवल क्या कहलाती है? तो जिज्ञासा। पुरानी वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? देखो रमेश की पुस्तक पुरानी है। अब पुस्तक की क्या बताई जा रही? विशेषता बताई जा रही है। तो पुस्तक क्या हो जाएगा? विशेष। पुस्तक की क्या बताई जा रही? विशेषता बताई जा रही। पुस्तक क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। सेवा सदन किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का। गबन, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये किसके है? मुंशी प्रेमचंद के। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास, लिख लेना, मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है। उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। ऊषा सुनहले तीर बरसाती, लक्ष्मी सी उदित हुई। देखो सा सी से सम सरिस के समान के बराबर हो तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, लेकिन उपमा यहाँ है नहीं। बड़ा मजेदार बनाइए। तो ऊषा सुनहले तीर बरसाती, देखो ऊषा का मतलब है संध्याकालीन तीर बरसा रही है। तो तीर बरसाना ये मनुष्य का काम होता है। जब प्रकृति मनुष्य जैसे कार्य करे तो वह मानवीकरण अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण। अगर यह मानवीकरण नहीं होता तो यहाँ कौन सा अलंकार होता? उपमा अलंकार होता। यह चांदी खोटी सी दिखती है। मैं खोटी क्या है? देखो चांदी कैसी दिख रही है? खोटी दिख रही है। तो खोटी क्या है? गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? देखो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान में हिंदी किस रूप में लिखी जा रही? खड़ी बोली में लिखी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है?
मतलब तद्भव नहीं है मतलब क्या है, तत्सम। तो साय, साय शब्द कैसा है, तत्सम शब्द है। निम्न में कौन सा शब्द विशेष है, तो जो शब्द विशेषता बताए वो कैसे हो, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो कैसे होते हैं, विशेष होते हैं। तो हमने बताए थे विशेष के अपना अपनी लगा लो, तो अपनी आसक्ति, देखो अपनी आसक्ति ये हो जाएगी। अब यहाँ देखो, कैसा व्यक्ति, अनासक्त व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, अपमानित व्यक्ति, अनुशंसित व्यक्ति। जब कैसा कैसी का आंसर निकल रहा हो तो वहाँ विशेषण होता है, जब अपना अपनी के साथ जुड़ जाए तो वहाँ संज्ञा हो जाती है, संज्ञा को ही विशेष कहती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है मतलब क्या है, तत्सम है, तो क्या है, साई। विशेष अनासक्ति। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से जन्म हुई है, तो खड़ी बोली हिंदी का जन्म किससे हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे अपभ्रंश से हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से। क्यों, क्योंकि खड़ी बोली का जन्म हुआ है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। तो यहाँ 2 बार में क्वेश्चन उसने पूछा है, तो खड़ी बोली का जन्म पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सरीखा शब्द में विशेषण है, तो कैसे व्यक्ति, सरीखा व्यक्ति, तो कैसा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, आदिकाल में किस भाषाओं की अधिक भी थी, अपभ्रंश भी थी, पाली भी थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा नफा करने वाला उसे कहा जाता है मिताहारी। क्या कहा जाता है, मिताहारी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो लोग चैनल पर नए आए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले शेष वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। यदि चैनल की पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर अपना नाम लिखकर भेज दें, साथ में लिख दें पीडीएफ प्राप्त करने हेतु। अगला देखते हैं, धुंधला शब्द में विशेषण है। देखो धुंधला कैसा स्थान, धुंधला स्थान, कैसा कैसी का उत्तर निकल रहा है, तो कैसा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। हमने आपको तरीका बताया था, अगर कैसा कैसी का आंसर निकला है तो गुणवाचक विशेषण, अपना अपनी के साथ जुड़ रहा है तो भाववाचक संज्ञा। आगे देखते हैं, वह नौकर नहीं आया। देखो वह नौकर नहीं आया में कौन सा विशेषण है, देखो वह है कि नहीं, वह के बाद संज्ञा लगाई है, तो अगर सर्वनाम के बाद संज्ञा हो तो वहां क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण। लिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा शब्द है, प्राण। ये प्राण, हो, हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, बाल दर्शन, दाम, समाचार, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन प्रयोग किए जाते हैं, रेयर केस में इनका एक वचन प्रयोग होता है। क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, और जब धातु में ना प्रत्यय जुड़ जाए, जैसे यहाँ पढ़ धातु है, और जब पढ़ धातु में ना प्रत्यय जुड़ जाए तब ये क्या बन जाती है, क्रिया। तो पढ़ना क्या बन जाएगी, क्रिया। लिख धातु है, ना प्रत्यय जुड़ने पर क्या बनती है, लिखना। तो लिखना क्या हो जाती है, मूल क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में, अभी बताया था कि नहीं, प्राण। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। वह पहुंचा ही होगा, देखो हमने बताया था कि अगर आ के साथ, आ ई के साथ होगा होगी लगे हो तो वहां होता है संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल कहीं ऑप्शन नहीं है, तो लिख लेना, यहाँ सही है, वो संदिग्ध भूतकाल है। लेकिन अब अगर इन्हीं में से टिक करना हो तो हेतुमत भूतकाल होगा नहीं। दूसरा कौन सा रह गया, आसन भूतकाल, तो मजबूरी में से टिक कर दो, लेकिन वास्तविक जो यहाँ है वो संदिग्ध भूतकाल है। धुआं में कौन सी संज्ञा है, देखो धुआं को नापा तोला जा सकता है, स्थान घेरता है, तो ये कौन सी संज्ञा हो जाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं कौन से, जो, सो, तो कौन सा हो जाएगा, जो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है, तो तोड़ती पत्थर कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, हमने आपको बताया था पर्यायवाची शब्दों को क्या कहा जाता है, समानार्थी शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
निम्न में कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? देखो स्पर्श व्यंजन नहीं है मतलब स्पर्श कहाँ से कहाँ तक है? का से लेकर माँ तक। तो कौन का से लेकर माँ के बीच में नहीं आता है? या। तो या कैसा वर्ण हो जाता है? तो या अंतस्थ वर्ण होता है। कैसा वर्ण होता है? अंतस्थ वर्ण होता है। निम्नलिखित में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयोग हो रही? देखो बालक सो रहा है, तो बालक सो रहा है कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा शब्द तद्भव है? देखो तद्भव कौन सा है? तीन। ये शब्द कैसा है? तद्भव। तालब, तालब कौन से है? तो चा छा जा झा। याद करने के लिए तरीका क्या बताया था आपने? KTM 2। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं कृपया वह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। ठीक है, धन्यवाद। इतिश्री।